रोका रहा है। गोपियों की इस चीत्कार ने उद्धव जी को प्रेम रोगी बना दिया, क्योंकि भक्ति एक छूत का रोग है। भक्ति छूत का रोग है। आप भक्तों के बीच में बैठ जाओ, सत्संगियों के बीच में बैठ जाओ, उनका रंग नहीं चढ़े, दैट इज इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा। जैसे कुसंगियों के संग में कुसंगी का रंग चढ़ता है, ऐसे ही रंगे हुए लोगों के साथ में रंगों का रंग चढ़ता है। और जो उद्धव जी उनको ज्ञान की पोथियां लेकर के समझाने के लिए वेदांत आए थे, वे उन ज्ञान की पोथियों को यमुना फाड़ कर यमुना जी में फेंक कर और उनके चरण रज के लिए लालायत रहते। वे कहते कि मैं यहां पर अगर कोई पेड़ पता का भी बन जाऊं, कोई बूढ़ी भी बन जाऊं, लता पता का भी बन जाऊं, तो कम से कम इन ब्रज की गोपियों का जो जब चलेंगी तो रज उड़ेगी, वो मेरे सिर पर तो पड़ेगी। प्रेम एक ऐसा रोग है जो सिर पर चढ़कर बोलता है। आप इसको ऐसे समझिए जैसे कि किसी को मलेरिया हो जाए, तो चाहे मलेरिया हुआ है गर्मियों में, लेकिन वो मलेरिया में जब बुखार आएगा तो रजाई को ओढ़ेगा ही ओढ़ेगा, क्योंकि उसे सर्दी लगेगी। प्रेम का रोग बिल्कुल ऐसे ही है। जब प्रेमा भक्ति सवार होती है तो वह भक्ति श्री कृष्ण की ओर दौड़ेगा ही दौड़ेगा। सरोज जी कह रही है कि हमें वृंदावन का वास दिलवाओ, ठाकुर जी से प्रार्थना करो। अब देवड़ा जी आपके ऊपर खतरा आ गया है। क्या भी बोला था, गोपियों का प्रेम सकाम नहीं है। गोपियों का प्रेम सकाम नहीं है, वो तो अपना कृष्ण का दर्शन अपने हृदय में ही करती थी। प्रसंग इसमें बहुत है इससे रिलेटेड। जिस समय कृष्ण ने उद्धव ने ये कहा है, हम तो इसमें बहुत लंबा लिखा हुआ है, उद्धव गोपी संवाद पर हमने 128 पेज की पुस्तक लिखी है, तो उसमें दुनिया भर का चरित्र है, लेकिन सुनाए कैसे, इतना समय होता नहीं। वहां प्रसंग आता है कि जब उद्धव जी ने ये कहा है कि तुम कृष्ण को भूल जाओ, उद्धव जी ने, तो उन्होंने कहा है कि हमें याद है कहां, ताना दिया, उलाना दिया है कि हमें कृष्ण की याद है कहां। अरे तुम अभी तो रो रही थी। बोले रो तो इसलिए रही हैं कि हमें रोने में सुख मिलता है। हम भूल तो तब जाएं जबकि वो कहीं गए हों, वो तो हमारे साथ ही हैं, हमारे हृदय में ही हैं। और वहां प्रसंग आता है कि राधा और कृष्ण एक ही झूले पे झूलते हुए गोपियों ने कहा है कि देखो दर्शन करो। वहां पर राधा कृष्ण झूल रहे, यानी उद्धव जी को दर्शन कराया है, इसके बाद में उन्हें ये प्रेम लोग है। इसमें तो थोड़ा सा बेकार आ गया कि उनको ऐसी, वो कहती है कि तुम तो यहीं पर हो, लेकिन विरह, अभी मैं आपको सुनाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा है कि मेरे त्रिलोकी के खजाने में सबसे महंगा जो रत्न है, उस रत्न का नाम है विरह रत्न। ये मैं उसको देता हूं, विरह रत्न को, जो मेरे हृदय के सबसे नजदीक होता है। विरह में रोना, आंसू बहाना, ये बड़े धन्यता की बात है कि कभी भक्त के हृदय में, आंखों में आंसू आ जाए। लोग तरसते हैं, नकली ग्रेसरी लगा करके आंसू लाते हैं, ये स्थिति हो जाती है। आंसू आ जाना कोई क्योंकि उसके लिए हृदय भावों से भरा हुआ होना चाहिए। अगर वो चली जाती तो फिर तो जमाना उन्हें बदनाम कर ही देता। हमने कहा ना, वृंदावन से मथुरा जो होता है एक टेलीफोन, तो ऐसे राधा दुख नहीं पाती। इसका भाव यही है, संतों ने वही कहा है
को जाती तो नहीं, पर कम से कम अपने मन को हल्का कर लेती। ये तो सभी कहते हैं कि अगर गोपियों के हृदय में कोई विकार होता, कोई बात होती तो चली जाती, दूर कहाँ है। भगवान कृष्ण भी अगर कोई विकार होता तो कभी क्या जाते, दूर कहाँ है। लेकिन वो तो निश्चल प्रेम है। यहाँ वो बात सिद्ध होती है जो आप कह रहे हैं कि उनका कोई नहीं है और सब उनके। अभी हम कथा सुनाएंगे कल जब कथा का विश्राम करेंगे कि भगवान कृष्ण ने अपनी आंखों के सामने अपने वंश का नाश करवाया कि नहीं करवाया है। इसका क्या अर्थ हुआ कि मैं केवल व्यवहार निभाने के लिए आया हूं। ये पुत्र पत्नियां माता पिता ये सब मेरे लिए एक लीला है। जब मैंने लीला शब्द की व्याख्या की थी तो मैंने कहा था कि उनके यहाँ तो उत्पत्ति भी पालन भी और श्रृंगार भी जस्ट लायक एक लीला। लीला शब्द की मैंने व्याख्या करते हुए कहा था कि पर्पजलेस कर्म को लीला कहते हैं। भगवान का उसमें भी कोई उद्देश्य नहीं है, भगवान का यहाँ भी कोई उद्देश्य नहीं है। उनको तो केवल ये है कि केवल इतनी सी बात है कि जब मैं अवतार लेता हूं तो उसके पीछे एक ही कारण है कि अपना प्रेम लोगों को बांटना और जो मेरे प्रेमी हैं उनसे अपना उनका प्रेम